बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी और उसके खिलाफ साजिशें कोई नई बात नहीं। भारत खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता रहा है। बुनियादी तौर पर वो खुद प्रोपेगेंडा की मशीन है जिसमें वहाँ की झूठी NGOs, अखबारात और मीडिया शामिल हो चुके हैं और ये कई सालों से चल रहा है। मगर पिछले कुछ माह से भारत दिन ब दिन एक्सपोज होता जा रहा है। कुछ दिन पहले श्रीवास्तव ग्रुप, जिसका भेद खोला डिसइंफोलैब ने, कि भारत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था और उसका टारगेट पाकिस्तान था। और अब घर को ही आग लगी घर के चिराग से। हालिया भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के स्कैंडल ने भारतीय सरकार का भांडा फोड़कर मोदी को मुश्किल में डाल दिया है। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने पर जहां उसकी चैनल्स रेटिंग की 2 नंबरी का मामला सामने आया, वहां मजीद चैट्स भी सामने आने पर पता चला कि अर्नब जानता था कि पुलवामा अटैक होगा, जिसका इल्जाम पाकिस्तान में लगाकर भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली मोदी सरकार को मिला मई 2019 के इलेक्शन में, और यही हुआ। इस वक्त भारतीय मीडिया में भी इसको लेकर हलचल मची हुई है। वहां सरकार का अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान इस मामले को अब किस तरह एड्रेस करेगा? बात होगी आज के शो में। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, अपने मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। आज मेरे साथ न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है जर्नलिस्ट हैं अजय कोल साहब। थैंक यू सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने ज्वाइन किया है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय, मैं आपसे सबसे पहले आगाज यूं करना चाहूंगी कि सर, के पाक इंडिया रिलेशनशिप को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, बड़े हार्ड टॉक्स रहे हैं, बड़े ब्लेम गेम रहे हैं। लेकिन सर, इस वक्त मैं यूरोपीय यूनियन की डिसइंफोलैब की एक रिसर्च के बारे में आपसे शेयर करूंगी और जानना चाहूंगी कि उन्होंने ये क्यों कहा कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा इंडिया का निकला है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। सर, इस पे आपके क्या ओपिनियन है? पहले तो मैं ये जानता नहीं कि EU की ये डिसइंफो लैब है, ये क्या है, इसका कोई क्रेडेंशियल तो पता नहीं हमको। तो ऐसे एक्टिविटीज कौन कराता है, क्या कराता है, आई नॉट श्योर वो है क्या चीज। पहले तो ये एस्टेब्लिश EU नाम रखने से आई डोंट नो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उनकी या नहीं बढ़ती है। सो आई हैव क्वेश्चंस अबाउट दैट, इन फैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा सर, इस वक्त जो एक स्कैंडल निकला है सर अर्नब गोस्वामी का, जो कि बड़े पॉपुलर एक जर्नलिस्ट हैं, उनके कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस जो हैं वो लीक हुए हैं। बेसिकली तो ये हुआ ये कि BARC जो इंडिया की एक रेटिंग कंपनी है, उसके CEO साहब हैं, मेरा ख्याल है पार्थोदास गुप्ता नाम है उनका, उनको अरेस्ट किया गया। उनसे जो डाटा जी उनका डाटा निकला, उस डाटा में जो बहुत सारी चीजें इंकशाफात हुए, सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर 2-3 महीने पहले देखे तो ये TRP का एक वहाँ पे अरेस्ट हुए थे मुंबई में। तो कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, तो उनमें ये पाया गया था, मतलब जो एलिगेशन लगी थी इन्वेस्टिगेशन में, कि मुंबई पुलिस ने जो लगाए थे कि ये जो TRP क्या होता है, कि आपको तो पता ही है, टीवी चैनल में है, तो उससे क्या होता है कि एड रेवेन्यू कैसे आता है। तो ये बार्क कराता है ये TRP रेटिंग। तो मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उनमें लगा कि इसमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, इट इज बीइंग फिक्स्ड बाय सम चैनल्स। कुछ चैनल्स का नाम लिए थे, इसमें रिपब्लिक का भी नाम आया था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में ये पार्थोदास गुप्ता जो भी हैं, ये फॉर्मर बार्क के चेयरमैन थे, तो इनको अरेस्ट भी किया गया। एंड उसी अर्नब गोस्वामी को भी, उसके खिलाफ भी केस वेस हुए हैं। तो अर्नब गोस्वामी की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिपब्लिक टीवी की, मतलब, और उनके CEO को भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें कि ये TRP रेटिंग मैनिपुलेट हो रही थी, अगर हो रही थी तो किस तरह की हो रही थी। क्योंकि इसमें बहुत सारी बाकी चैनल्स का जो ग्रीवेंस है कि अगर एक चैनल को आप फेवर कर रहे हो तो बाकी चैनल आर एट ए डिसएडवांटेज, कि एड रेवेन्यू उनको फिर मतलब मिस होता है ना, कि उनकी रेटिंग डाउन हो जाती है तो उनको एड रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये केस है पूरा। ठीक है हारिस साहब, ये जो अब मैं आपसे इन्फोलैब के बारे में भी जानना चाहूंगी कि सर उनकी जो एक रिसर्च आई है, श्रीवास्तव ग्रुप का सबको अब पता चल चुका है। सर, मसला क्या है? बहुत अरसे से पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप तो सबके सामने है, साजिशें भी बेनकाब होती हैं इंडिया जो हमारे खिलाफ करता है, लेकिन इस वक्त जो है चंद माह से बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है इंडिया। वजह क्या समझते हैं सर आप? देखें शाजिया, बात यह है कि ये जो एक
की जो डिसइंफो लैब है और वो इंडियन क्रॉनिकल्स ने बीबीसी के थ्रू जो निकाला है, इसमें आप हैरान होंगी कि पिछले 15 साल से 750 वेबसाइट्स और मीडिया चैनल और उसके बाद इनग्रेस टू यूनाइटेड नेशन, ब्रसल्स, एवरीवेयर इन्होंने वहां पर अपने लोगों को एंटर किया हुआ है। द बेसिक पर्पज वाज टू हैव अ वेरी नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, डिसइंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, बलूचिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान में टेररिज्म के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, व्हाट ऑल दे कुड पॉइजन अबाउट द यूरोप को, अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को, वो उन्होंने किया। दैट वाज द रीजन द वर्ल्ड वाज नॉट बाइंग व्हाट वी वर सेइंग अबाउट कश्मीर या बलूचिस्तान के बारे में सब कर रहे थे। और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और बताया गया कि कितना पैसा इन्होंने पंप आउट किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग दे वर डूइंग इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। अल्टीमेटली एफएटीएफ में जाके पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर ली लिस्ट में। तो उसके लिए अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, दे आर टेकिंग अप द केस आल्सो। और सारे यहाँ के मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट, corrupt investor information, everyone is active and they want to counter it. Now this is regarding इसके बारे में। और यही चीजें चल रही थी जो अभी ये एक नेट पर जो नेक्सस निकला है अर्नाब गोस्वामी रिपब्लिक अलॉन्ग नरेंद्र मोदी का, कि देवर फीडिंग पहले इंफॉर्मेशन होती थी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि कोई इंसिडेंट होने वाला है, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। और वो एक्चुअली फिर पुलवामा में जिस तरीके से उन्होंने स्टेज ड्रामा किया, इट्स नॉट वन स्टेज ड्रामा। अगर आपने देखा हो तो इससे पहले पठानकोट में भी यही हुआ, उड़ी में भी यही हुआ, पुलवामा भी यही हुआ। अपने फौजी इलेक्शन जीतने के लिए 40 से 50 मरवा दिए। इससे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप अपने जाति मफादात, पोलिटिकल मफादात के लिए आरएसएस विंग के जो एक उनका है अखंड भारत का है, हिंदुत्व का है, उसको आगे ले जाने के लिए दे हैड गॉन टू एनी स्टेज और वो और कुछ भी कर सकते हैं। ये उसमें खास तौर पर बताया गया। लेकिन अजय साहब तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं ना सर, हारिस साहब। एब्सोल्युटली यही क्रेडिबिलिटी है ना कि आपने आप इस तरीके से, और वो जिस तरीके नाम गुस्वानी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, आई हैव स्टॉप डूइंग इट फॉर रहा है, पहले बहुत ज्यादा था। द वे ही स्पीक्स, और वो उसका एक एजेंडा होता है जी कि बैशिंग, और उसके बाद वो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेता है, पहले एडवांस वार्निंग देना। एक तो मीडिया की वैसे ही अनएथिकल है कि आप इस तरीके से करें, और फिर उसके बाद वो बड़ा क्लियर बता रहे हैं। और वही एग्जैक्ट बात हुई कि उन्होंने कोशिश की, मिजरेबली फेल्ड, और वहां पर एक 7-8 दरख्त पर एक कवा मार दिया, फिर अपना नुकसान उठाया, 2 जहाज गिरवाए, पायलट पकड़ा गया। पाकिस्तान को दे वांटेड एक्चुअली कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन से ओवर रिएक्ट कर, पाकिस्तान को उनको बहाना मिले कि देखिए जी हमने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने ओवर रिएक्ट करके हमारे इलाके में आके हमला किया और अब इसके बाद आप हम लड़ाई स्टार्ट कर दें। सो इट इज अनप्रोवोकिंग करना, प्रोवोक करना। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितने मुदब्बराना तरीके से उस वक्त भी यही कहा जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ कि जी आप हमें कोई प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस दे जिसके बेस पे हम जिसने भी हमारे मुल्क से किया हम उसको पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे। लेकिन डिस्पाइट ये करने के, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम एक स्टेप आप पीस के लिए लें, हम 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे। बट दे वांट अ क्लैश, they want attention of the people of India diverted because miserably they have failed in Kashmir। वहां पर अब इनके फौजियों को, वहां के नौजवान जो उन्होंने हथियार उठाए वो इनको मार रहे हैं। CAA, NRC आपके सामने है, दिल्ली का इंसिडेंट ऑल्सो है, एंटी मिनॉरिटीज के खिलाफ कर रहे हैं। फिर आपके सामने भी सिख जो किसान है उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इकोनॉमी उनकी तबाह हो रही है। तो दे आर जस्ट नाउ फेड अप। इसलिए अब वो चाहते हैं कि अपनी आवाम के टेंशन दबाने के लिए बेस्ट उनके घर वाले एक ब्लैक बॉल फ्लैग ऑपरेशन करें, अपने आवाम के टेंशन डाइवर्ट करें। पहले भी पुलवामा करके इन्होंने अपना इलेक्शन जीत लिया। तो दीज आर द थिंग जो कि नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज। आई मीन दैट इज व्हाट, ये मैं इनसे बात आप बता रहा हूँ कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इनको अब समझ आना चाहिए कि ऐसे नहीं होता। दीज आर द थिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, देखें वी आर ऑलरेडी विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हम आपके सामने 30 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारे को 7-8 हजार फौजी शहीद हुए हैं, कोई 70-80 हजार हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमने सिंगल हैंडेडली प्रोफेशनल तरीके से अपने मुल्क से तमाम जो है वो टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दी है। अब क्योंकि ये इंडियन हाइब्रिड वॉर की हुई है, यहाँ पर वो टेररिज्म बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आप देखें तो उस साइड से भी वो उन्होंने मलेशिया नहीं बना ली है, दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। द पर्पस इज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, ताकि हमारा CPEC मंसूबा
ऑपरेशनलाइज ना हो सके, काम ना हो सके, ताकि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। शायद ये याद रखें, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर एन न्यूक्लियर कंट्री। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो हम अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे, वी विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ IMF फंड। ठीक है अजय, बड़ा एक गलत इंप्रेशन है, हम देखते हैं मीडिया में, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, कि दोनों मुल्कों में जो जंग है वो मीडिया में बैठ के भी लड़ी जाती है। क्या भारतीय मीडिया जो है, वहाँ के चैनल्स भारतीय हुकूमत की सियासत पर अपने आप को इस तरह एक्सपोज कर रहे हैं या उनके ट्रेंड पर चल रहे हैं, जो मोदी सरकार उनको टो करती है लाइन, वो उसी को फॉलो करते हैं रेटिंग के चक्कर में सर? क्योंकि ये जो बार के फॉर्मर CEO हैं, उनके साथ जितनी भी चैट जो सामने आई है, मतलब ना मैंने की है ना आपने की है, ये तो एक लैब है जिसे बहरहाल आप नहीं मानते उसको एग्जिस्ट करती है नहीं करती आपकी नज़र में, लेकिन वो व्हाट्सएप चैट जो 1000 के करीब जो इनके बार के जो CEO हैं उनके साथ जो निकली है, उसमें सब मीडिया की रेटिंग और पाकिस्तान के खिलाफ बातें हैं। अजय देखिए क्या है, पहले तो ये अभी जैसे हम रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, ये चैट्स हैं, दे आर परपोर्टेड चैट्स। एज ए जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ कि हमको इसकी वेरासिटी नहीं पता। फर्स्ट थिंग, अगर हम इसको मान भी ले, ऑन फेस वैल्यू ले भी कि ये एग्जैक्टली चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स। दूसरा होता है कि जर्नलिस्ट में हम भी जर्नलिस्ट रहे हैं, सब आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो सब जर्नलिस्ट का एक आई डोंट नो, आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ अर्नब गोस्वामी, बट यूजुअली जनरली रहता है कि एक ब्रैगिंग होता है, हर जर्नलिस्ट का एक ब्रैगिंग होता है। मैं तो PM को जानता हूँ, मैं तो फलाना को जानता हूँ, होम मिनिस्टर तो मेरे साथ खाना खाता है, आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है। तो ये ब्रैगिंग का जो एक जर्नलिस्ट का एक रहता ही है, तो हो सकता ही है, आई एम नॉट हिज एडवोकेट, आई डोंट नो व्हाट ही डिड एंड व्हाट ही सेड, और व्हाट उस जो बार के एक्स चेयरमैन थे उनके साथ क्या बातचीत हो रही थी, क्या नहीं। तो मैं एज ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर आई विल से ओनली दिस की यूजुअली जनरली होता है कि जर्नलिस्ट ब्रैग अबाउट कॉन्टैक्ट्स जो होते भी नहीं है, मे बी हो, मे बी उनके साथ हो, मे बी। लेकिन भारतीय मीडिया में तो अभी इसकी बड़ी चर्चा हुई हुई है अजय जी। अर्नब गोस्वामी की ये जो चैट लीक हुई है, इसकी बड़ी चर्चा है भारतीय मीडिया में। चर्चा है, बहुत चर्चा है, मैं तो कह रहा हूँ, स्टोरीज आई है, रिपोर्ट्स आई है, बट अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स भी देखिए, जो रेस्पॉन्सिबल मीडिया है, दे आर सेइंग परपोर्टेड चैट्स। देखिए हम जर्नलिज्म में है, वी डोंट बिलीव, मैं आपको बता रहा हूँ कि आई हैव बीन इन जर्नलिज्म फॉर लास्ट 26-27 इयर्स, तो आई डोंट बिलीव, हमको कई बार चिट्ठियां आती है, एज आई सेड कि EU और डिसइंफॉर्मेशन लैब होती है, यहाँ पे भी कई सर्वेज होते हैं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कौन जिसने सर्वे किया है? देयर इज एन ओपिनियन पोल दैट सो एंड सो इज द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, और सो एंड सो इज द मोस्ट क्रूकेड पर्सन और समथिंग, बट ये सर्वे कौन करता है? सो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज ए जर्नलिस्ट। सो ये चैट है या नहीं है, परपोर्टेड है, क्या है? सो मे बी इट वाज मैनिपुलेटेड और मे बी इट इज ट्रू, आई डोंट नो। तो अभी भारतीय सरकार हम इसको जी सर जी मैंने कहा भारतीय सरकार इसको किस तरह देख रही है? क्योंकि देखिए सर, मीडिया जो रेस्पॉन्सिबल मीडिया अखबार है, अगर आप देखिए टेलीग्राफ वगैरह है, उन्होंने लिखा है परपोर्टेड चैट्स। सो इनफैक्ट दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग। वी डोंट नो, वी वर नॉट देयर। एज आई कीप सेइंग, वी डोंट नो, जब क्राइम होता है कुछ, इट इज फॉर द जजेस, वी आर नॉट, एज जर्नलिस्ट वी आर नॉट जजेस। मैं बार बार बोलता हूँ, ये इट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। जी अच्छा सर, एक और सवाल जो जहन में आ रहा है कि ये जो चैट लीक हुई हैं, इसमें बड़ी क्लियर कॉन्वर्सेशन है, जिसमें मोदी सरकार को जो बार के साबिक CEO हैं वो बिग मैन, और अर्नब भी उनको बिग मैन ही से उसको रिलेट कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर एक बात की कि ही विल स्वीप पोल्स डन, यानी कि ये जो पहले पुलवामा अटैक हुआ, उसकी रिटेलिएशन हुई, आप लोगों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद जो है, चूंकि मई 2019 में इलेक्शन होने थे और ये कहा जा रहा था कि शायद मोदी इसको लूज कर रहे थे, तो उनको इससे बड़ा फायदा हुआ। तो अब ये मोदी सरकार के लिए ये जो चैट्स लीक हुई हैं, ये कितनी हार्मफुल है, नुकसानदेह उनको? नहीं, मैं आपको बता दूं कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, मोदी सरकार वाज नॉट लूजिंग, एवरीबडी न्यू कि मोदी सरकार विल कम बैक टू पावर इन 2019, ये क्लियर था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि ऑपोजिशन है ही नहीं, ऑपोजिशन पूरा बिखरा हुआ है, ऑपोजिशन है नहीं। अब ये वो जो बार्क वाले एक्स CEO कह रहे हैं उस पे चैट में, परपोर्टेड चैट एज वी से अगेन, कि ही विल स्वीप, वो उसका ओपिनियन है,
एंड एनीबडी कैन हैव हिज ओन और हर ओपिनियन कि भाई कोई स्वीप करेगा नहीं करेगा, इट इज हिज ओपिनियन। जो मैंने चैट देखी है, जो भी परपोर्टेड चैट। ठीक है जी शाहजहां। हारिस साहब, आपने बात सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सर मेरा सवाल ये था कि जो जिस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई है बार के फॉर्मर सीईओ की और अर्नाब की, तो उसमें तो इलेक्शन की बातें भी की जा रही हैं कि अगर हम अटैक कर देते हैं, सर्जिकल अटैक करेंगे पाकिस्तान में, तो उसका फायदा अल्टीमेटली मोदी को होगा और ही विल स्वीप पोल्स डन, क्योंकि मई 2019 में इलेक्शन होने वाले थे। ये सारी मेरा हारिस साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। यहां ले लूंगी एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन किया, एंकर पर्सन है। अमीर, हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त पाक भारत रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आता रहता है, उस पर तो बारहा हमने डिस्कशन किया है, और ये भी हम बात करते हैं कि भारत जो है काफ़ी अरसे से जो है साजिशें गढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो एक तो आ गई है डिसइंफो लैब की, जो रिसर्च आई है इंडियन क्रॉनिकल को लेके, श्रीवास्तव ग्रुप को लेके, और उसमें ये भी है कि किस तरह भारत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और मेन टारगेट उसका पाकिस्तान है। लेकिन चूंकि भारत जो है, अभी मेरी साफ़ी उनके साथ मेरे साथ मौजूद है, वो उसके क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठा रहे हैं। लेकिन श्रीवास्तव ग्रुप का तो बहुत अरसे से ये नेक्सस चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के किसी थिंक टैंक की या किसी एनजीओ की या गवर्नमेंट की या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। ये यूरोप बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट है, और इसको अभी तक इसकी क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनली अगर इंडिया ने चैलेंज किया हो तो किया हो, लेकिन किसी और ने कंटेस्ट नहीं किया। अच्छा, आप इसको एक तरफ रखते हैं अगर आप डिसइंफो लैब की इस रिपोर्ट को, इसके अलावा भी तो बहुत सारे, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का दफ्तर क्यों बंद किया इन्होंने भारत से? और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जब ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने विजिट करना था, आखिरी विजिट जब उसने किया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो ओटावा में ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वहां से वो तस्वीरें लेकर उसका जो हेड है वो जस्टिन ट्रूडो के पास जाता है उसके इंडियन विजिट से पहले, और बताता है कि आप जहां विजिट करने जा रहे हैं उनको ये भी तो बताया कि वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस क्या हो रही है, वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो और दुनिया के बहुत सारे फोरम्स हैं जो इस चीज को इस पे बात कर रहे हैं। खुद मोदी साहब को जब अमेरिका में इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, ये मोस्ट अनवांटेड आदमी थे अमेरिका के लिए और वहां जा नहीं सकते थे, तो वो क्या पाकिस्तान ने किया था या वो कोई किसी यूरोपियन यूनियन की किसी डिसइंफो लैब ने किया था? तो देखने की जरूरत है इंडिया को कि उसको बहुत सारे फोरम्स पे, हाँ उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी है इंडिया की, उसकी इकोनॉमी ग्रो करती रही है, माजी में बहुत अच्छे, पाकिस्तान से बहुत बेहतर जाती रही है, उसको दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन उसकी कुछ डार्क पहलू भी हैं। अच्छा, हमारे भी कुछ डार्क पहलू हैं, लेकिन मसले का हल क्या निकालना है? जो बात इमरान खान कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, असल बात तो वो है, वो क्यों समझ नहीं आ रही है? कम से कम इंडियन जो फैनेटिक मीडिया है या जो इंडियन फैनेटिक पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अगर बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है, तो कम से कम इंडिया की जो सेन वॉइसेस हैं उनको तो ये समझना चाहिए ना, वो तो प्रेशर डाले ना। अगर डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो पब्लिक सेंट्रिक होती है, वो पब्लिक ड्रिवन होती है, उसमें लोगों का इनपुट होता है, जो सोर्सेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि भाई, इससे पहले परवेज मुशर्रफ कई फोरम्स पे इंडिया में जाके कह चुके हैं कि भाई हाँ हमसे भी गलतियां हुई हैं, हाँ हमने भी बहुत कुछ किया होगा, हमने भी आपकी चालों का तोड़ निकाला होगा, हमने भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, हमारी ऐसा ने भी बहुत कुछ किया होगा जिस तरह आपकी रॉक करती रही है। बट व्हाट नेक्स्ट? भाई क्या करना है? ये 1.5 अरब से ज्यादा की का खिता है ये दो मुल्कों का, क्या करना है? लड़ना है, मरना है एक दूसरे के साथ, या कोई सोल्यूशन भी निकालना है? जब सोल्यूशन की बात आती है, पिछले 20-25 साल से जो मेरी फ्रेश मेमोरी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है इंडियंस के पास, सिवाय इसके शाजिया कि जी आपने मुंबई में कर दिया, आपने पठानकोट में कर दिया, आपने पुलवामा। अच्छा, एक लम्हे के लिए मानते कि हाँ हमने किया है, एक लम्हे के लिए मान लेते, आप कहते हैं हमने किया, हमने किया है, तो मुज़ाकरात से भाग क्यों रहे हो? टेबल पे बैठ के बात कर लेते ना, यही बात। आप बताओ, टेबल पे बैठो, आप बताओ कि हाँ भाई तुमने ये किया, हम कह रहे हैं तुमने ये किया, सो व्हाट नेक्स्ट? बात वहां से आगे चलेगी। ये तो रूट के उठ के चले जाते हैं। तो वो जो डायलॉग शुरू होता है, वो जो सीबीएम से एक जमाने में शुरू हुए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो सब कुछ जो है वो रिवर्स हो जाता है और एनिमोसिटी वापस आ जाती है।
कौन नहीं जानता कि दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है? कौन नहीं जानता कि इनकी फौजें खिलाफ हैं? कौन नहीं जानता कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ है? तो क्यों ना हो ना वो कि जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये फैसला नहीं कर रही है कि हमने इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है। हमारा बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में जाके ये बार बार मिसालें दे रहा है कि भाई पूरा यूरोप आपस में लड़ता था, लेकिन वो बैठे हैं, उन्होंने खत्म किए लड़ाइयां। आज वो बॉर्डर, आज उनके दरमियान सरहदें जो है उनकी लकीरें खत्म हो गई हैं। वो बगैर पासपोर्ट, वो जो शेंजन मुल्क है 20-25 जितने भी, बगैर पासपोर्ट एक दूसरे में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये चीज जब हम एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, हम बुरे लोग होंगे ना, ये कहते हैं हम बुरे हैं, ये कहते हैं हम आतंकवादी हैं, ये कहते हैं हम फलाना, ठीक है हम होंगे, लेकिन हम एक अच्छी ख्वाहिश का भी तो इजहार कर रहे हैं ना। हमारी उस ख्वाहिश की तो कोई कदर करो ना, बैठो तो सही हमारे साथ, लेकिन ये रूठ के चले जाएंगे। और अफसोस ये है कि कम से कम इंडियन मीडिया, अब देखिए मैं भी तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का एक फर्द हूं, आप पाकिस्तानी मीडिया की एक खातून है, हम इसी मीडिया से होते हुए हम कह रहे हैं कि लेट्स टॉक, दोनों तरफ बुराइयां हैं लेकिन बात करें। इनका मीडिया क्या करता है? बात ही नहीं हो सकती, ये तो आतंकवादी हैं। ये जो अभी इसको फाइन हुआ है अर्नब गोस्वामी को 20,000 पाउंड्स, ये बरतानिया से, वो क्यों हुआ है? ये फेनेटिसिज्म फैलाता है पाकिस्तान के खिलाफ। असल में अर्नब की पॉपुलैरिटी भी यही थी ना, जिस तरह हमने देखा है कि मोदी जितने एक्सट्रीम है तो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट को शायद पसंद किया जाता है, जितने शिद्दत पसंद एंकर वो रहे हैं, उनके टॉक शोज जितने रेटिंग पे भी आए, वो तो खैर बार के फॉर्मर सीईओ की सारी चैटिंग के साथ चट्टा कट्टा खुल गया उनका, लेकिन वहां पे 70% अमीर अब्बास, वहां पे 70% लोग जो हैं शायद इलिटरेट हैं, इस वजह से उनको वही दिखाया जाता है जो वो पसंद करते हैं, अर्नब गोस्वामी टाइप के एंकर। देखें शाजिया, चूंकि जो पॉलिटिक्स होती है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है ना, उनमें पॉलिटिक्स सोसाइटी को ड्राइव करती है, उसमें पॉलिटिक्स नॉर्म्स को ड्राइव करती है, उसमें पॉलिटिक्स पब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्राइव करती है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनमें और ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में पॉलिटिक्स ही हर जगह घुसी हुई है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तानी सेंट्रिक पॉलिटिक्स बना दी गई है। इनके यहाँ इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लड़े जाते हैं, इनका मीडिया, मुझे 15 साल से ज्यादा हो गया है पाकिस्तानी मीडिया पे एज एन एंकर काम करते हुए। मैंने 15 सालों में 15 प्रोग्राम किए होंगे इंडिया के ऊपर। इनके यहाँ ऐसे चैनल्स हैं जो रोज पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि इन्होंने पिछले 30, 35, 40 सालों में अपनी कौम को पाकिस्तानी सेंट्रिक बना दिया। इन्होंने अपने लोगों के दिमागों को कंटेमिनेट किया है, उनके दिमागों में ये ठोस के भर दिया है कि पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान फलाना है। जरा अजय से इसका जवाब ले लें। अजय, 2 सवाल मेरे जहन में। पहला सवाल अमीर अब्बास के लास्ट जो उन्होंने जवाब दिया उसका, कि क्यों इंडियन मीडिया जो है वो हर वक्त पाकिस्तान अगेंस्ट टॉक शोज करके विनिंग ट्रॉफी लेना चाहता है, क्या वजह है सर इसकी? हम हेल्दी डिबेट भी तो कर सकते हैं, हम किसी ऐसे पॉइंट पे भी आ सकते हैं जहाँ पे जी हेल्दी जवाब मीडिया की बात करते हैं। तेरा मीडिया एंड मीडिया, मैं भी एक एंकर हूँ, आज ही मैंने प्रोग्राम किया एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पे मैंने मेरे ख्याल से 1 महीने से कोई प्रोग्राम नहीं किया होगा। मैंने आज वैक्सीन पे प्रोग्राम किया आधे घंटे का, ठीक है ना। सो ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। सो अगर आप 4 चैनल या 2 चैनल बोल के आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ऐसे कर रहा है, वो गलत बात होगी, यू कैन नॉट जनरलाइज। तो मीडिया के भी अलग अलग सेगमेंट होता है। हो सकता है एक चैनल की अपनी पॉलिसी हो एंटी पाकिस्तान, हो सकता है दूसरी चैनल की पॉलिसी हो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आप प्रमोट कीजिए। सो यहाँ पे ये एक समझना जरूरी, आपके यहाँ भी होगा, बिल्कुल आपके यहाँ भी चैनल्स है, अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग प्रोग्राम करते होंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द चैनल का पॉलिसी, सो यू कैन नॉट जनरलाइज मीडिया। जी, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि क्यों पीस डायलॉग पे इंडिया नहीं चले? आपने मीडिया की तो बात बताई कि सब ऐसे नहीं है, तो पीस डायलॉग पे क्यों मोदी सरकार? पीस डायलॉग पे अभी मेरे जो पहले स्पीकर थे वो उन्होंने बहुत कुछ बोला कि इंडिया भाग जाता है, ये है वो है। तो उस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने बात की है। बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर, आप ये रिकॉर्डेड है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मसूद अजहर को 99 जब हाईजैकिंग हुई थी
इंडियन एयरलाइंस 814 की, वो जो कंधार ले गए थे, उसके बदले जो छोड़े गए थे जो 3 आतंकवादी, उनमें से मसूद अजहर था कि नहीं था, रिकॉर्डेड है कि नहीं है। अगर इंडिया बोलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटीज़ में, चाहे मुंबई हमले के पीछे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इतना प्यार क्या है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मसूद अजहर के साथ कि वो भारत के साथ रिश्ते निभाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसको हैंडओवर नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो सब, एक मिनट जी, ये क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि उसको छोड़ा गया था भारत की जेल से? वो एक हुजी का आतंकवादी था, टेररिस्ट था, जिसको हाईजैकिंग में छोड़ा गया था, ये रिकॉर्डेड है। क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि जैश ए मोहम्मद का हेड है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का? क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि जैश ए मोहम्मद ने मुंह से एक्सेप्ट किया था सर? स्टेटमेंट इशू किया था कि पुलवामा का अटैक हमने किया है। क्या ये रिकॉर्डेड नहीं सर, फिर तो हम भी गिनवाएंगे ना सर, हम भी गिनवाते हैं। फिर कुलभूषण यादव तो बहुत ज्यादा दूर मत जाए ना अजय। इंडिया को सौंप दे सर। नहीं अजय, मेरी बात सुने सर, फिर हम बहुत दूर नहीं जाते ना, हम बहुत दूर नहीं जाते ना। कुलभूषण यादव तो आपका सर्वे मतलब सर्विस पे था ना, नेवी का था, तो फिर उसने एक्सेप्ट की सारी बातें। कुलभूषण यादव को तो आप पकड़ के रखो ना, आप दे दो ना हमको, ये मसूद अजहर को तो हैंडओवर करो। हाफिज सईद को तो यूएनएससी ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर किया है। हाफिज सईद को बैन किया हुआ है। हाफिज सईद नजरे बंद है सर। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान जो है वो, अगर कोई ऐसी सबूत मिलता है तो पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन ना पाकिस्तान के सहाफी किसी के साथ मिल के जो है प्लान करते हैं पुलवामा का। और 20 मिनट पहले जो है वो पुलवामा अटैक पे वहां पहुंचा हुआ है अर्नब, और वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहा है और उसके सारे मैसेजेस क्लियर है सर। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, माजरत के साथ। अर्नब क्या क्लेम करता है, आई कैन नॉट, मैं उसका वकील नहीं, मैंने पहले भी बोला। नहीं, वो आपकी बात सही, लेकिन सर हम बात करेंगे तो डिस्कशन तो फिर होगी ना हर एंगल से। एक मिनट मैं मसूद अजहर से अर्नब गोस्वामी पहुंच गए। मसूद अजहर को मैं आपको सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, क्या वो उसको छोड़ा नहीं गया था इंडियन जेल से 99 हाईजैकिंग में? क्या छोड़ा गया था कि नहीं छोड़ा गया था? तो अगर उसको छोड़ा गया है, वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उसको वापस हैंडओवर क्यों नहीं करते इंडिया को? जी अमीर अब्बास जी। अजय साहब एक लम्हे के लिए देखें, ये जो कह रहे हैं अजय भाई, मैं एक लम्हे के लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं कंटेस्ट ही नहीं करता कि गलत कह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ कि ये, मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ फॉर एन इंस्टेंस के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है दहशतगर्दों को। पाकिस्तान, मैं इनकी बात मान रहा हूँ कि पाकिस्तान ऐसे ना बोले अमीर अब्बास साहब, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी सर। नहीं, मैं सिर्फ इनको काउंटर आर्गुमेंट देने के लिए बिल्ड कर रहा हूँ केस, कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट करता है और दाऊद इब्राहिम वहाँ एक्टिविटीज करता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक लम्हे के लिए। ये कहते हैं पाकिस्तान ने मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो इनके लोगों को मारता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बात नहीं करनी, क्या बैठो तो सही ना, मेरे साथ आके बैठो ना, मुझे बताओ तो सही ना, ये क्या बात हुई? वही तो मैं कह रहा था कि अगर उसको हैंडओवर कर लीजिए, फिर देखिए बातचीत कैसे शुरू हो जाती है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो नहीं आएंगे ना। एक तो होता है कि बातें थ्योरेटिकली बातें करना, एक तो होता है प्रैक्टिकल एक्शन। आपको एक बंदा पकड़ा देंगे ना, दो चीजें। आप कहेंगे वो फलां को भी लेके आओ। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कुछ बोलते हैं। इनफैक्ट आई यूज्ड टू लाइक हिम एज अ क्रिकेटर, ही वाज अ वेरी ग्रेट कैप्टन। बट जब वो बातें करते हैं थ्योरेटिकली बहुत कुछ बोलते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकली हैंडओवर कर दीजिए ना मसूद अजहर को। देखें, अच्छा आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हाफिज सईद, पहले आप हाफिज सईद पर शोर बातचीत शुरू, आप देखो बातचीत शुरू हो जाएगी। हाफिज सईद को कन्विक्शन हो गई पाकिस्तानी कोर्ट से, कन्विक्शन हो गई है। अरे भाई साहब, सर मेरी बात सुन लीजिए। सर मैं क्या कह रहा हूँ, सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो उनके यहाँ पे केसेस पेंडिंग है, उनके लिए ट्रायल इंडिया में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए? या इंडिया ने तो ये भी प्रपोज किया था भाई थर्ड कंट्री में कर दो, कहीं और कर दो, कहीं तो कर दो। देखें, अगर आप लेट इंडिया हैव दैट सेटिस्फैक्शन भाई। एक जो कल्प्रिट है, मैं ये कह रहा हूँ पनिशमेंट हुई है, सिंपल। जब आप डायलॉग के ऊपर कंडीशंस लगा देते हैं ना, कि पहले मसूद अजहर दोगे तो हम डायलॉग करें, पहले दाऊद इब्राहिम दोगे तो डायलॉग करेंगे, फिर हम भी कंडीशन लगा देंगे फॉर एग्जांपल कि पहले आप कश्मीर से अपनी फौजें बाहर निकालो जो 1948 की पोजीशन थी यूएन की, फिर हम डायलॉग करेंगे। हम तो नहीं कह रहे आपको कि आप लोगों को बाहर निकालो इंडियन फोर्सेस को, फिर हम डायलॉग करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आओ डायलॉग करो। आप कश्मीर पे आ गए ना, आप कश्मीर पे आ गए। सुनिए,
कश्मीर का यूएनएससी रेजोल्यूशन आप पढ़ लीजिए 1948 का, अगर पढ़ा आगा आपने, उसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें पाकिस्तानी जो रेडर्स है, जो भी सिविलियंस है, दे हैव टू वकेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ जेएंडके। अगर आपने देखा होगा यूएनएससी रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको, जो आप यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्टेप है पाकिस्तान हैज टू वकेट ऑल द टेरिटरीज। सेकंड स्टेप है इंडिया विल मेंटेन मिनिमम ट्रूप्स देयर। थर्ड इज फॉर लॉ एंड ऑर्डर। Third is the plebiscite to be conducted under international watch, whatever. That is the third step. First step is Pakistan has to remove all its people, including civilians, from all territories of J&K. पाकिस्तान ने किया है क्या अभी तक? जम्मू एंड कश्मीर में तो नहीं है ना, हमारे लोग तो आजाद कश्मीर में। दूसरी चीज, दूसरी फैक्ट, दूसरा फैक्ट है इंडिया कश्मीर में है कि हम कहां जम्मू बिकॉज वहाँ के रूलर जो थे, जैसे बाकी रूलरों ने किया था, एक एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ टू मर्ज विद इंडिया, तो दैट इज व्हाई इंडिया इज इन J&K। पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान का कौन सा डॉक्यूमेंट है? आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट को डिनाई कर रहे हैं। आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट पाकिस्तान का, मुझे एक पाकिस्तान का हिस्टोरिकल फैक्ट, जो एक मिनट सवाल का मुझे उसको हिस्टोरिकल कौन सा डॉक्यूमेंट है? हमारा तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है। कॉन्ट्रडिक्ट तो करने देना। आपने कहा कि एक रूलर ने एग्रीमेंट कर दिया और उसने कहा कि एक्सटेंशन मैं कर रहा हूँ इंडिया के साथ, वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी ऐसे बना है और इंडिया भी वैसे बना है ना। जो प्रिंसली स्टेट्स का फॉर्मूला तय पाया था जबकि सेपरेशन हो रही, प्रिंसली स्टेट्स थे ना। हाँ, तो उसका फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला क्या था? हिस्ट्री ये थी कि वहां पे, भाई वो बात तो सुनिए ना, एक सेकंड बात तो सुन ले। मुझे दोनों से एक सवाल मेरा ये है, जो रूलर थे J&K के, he decided to merge with India. ये बात मर्ज इंडिया की तो कहीं, बल्कि यूएन की रेजोल्यूशन में तो कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों से रेफरेंडम करवाने की बात की गई थी। अजय, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा जो बात आप कर रहे हैं। नहीं, वो जो ये भी डॉक्यूमेंट है, वो भी डॉक्यूमेंट, वो तो थर्ड स्टेप है, वो मैं कर रहा हूँ। यूएनएससी का रेजोल्यूशन आप पढ़ लीजिए 1948 का, तो उसका पहला स्टेप क्या है? पाकिस्तान हैज इट वकेटेड। तो इस तरह तो फिर अजय, इस तरह तो फिर कभी बात सोल्यूशन की तरफ जाएगी नहीं। फिर 1.5 अरब की जो आबादी वाला भारत है, 22-23 करोड़ वाला पाकिस्तान है, रीजन में दोनों की एक अहमियत है। इस तरह तो फिर रीजन का हमेशा एक दाव पे ही लगे रहेगा स्टेक। वो तो है ही। आप देख लीजिए, हम आज ही बात कर रहे थे, देखिए इंडिया ने कोविड के लिए 2 वैक्सीन इजाद किए और अभी वैक्सीनेशन शुरू भी हो गई। अब पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? अब पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशंस होते तो मे बी इंडिया उनको भी देता। इंडिया अभी गोइंग टू एक्सपोर्ट कई सारी कंट्रीज को, बांग्लादेश को दे रहे हैं, नेपाल को दे रहे हैं। पाकिस्तान कुड हैव आल्सो बेनिफिटेड अगर अच्छे रिलेशंस हो तो, क्यों ना हो? अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। हम फिर बात वहीं आ जाएगी अजय, बात फिर रिलेशनशिप में आ जाएगी कि जब हम पीस डायलॉग करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कंडीशंस रख देते हैं। सर जी, भारत अभी लगा है पूरा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए, साइंटिफिक इनोवेशन करने के लिए। ग्रोथ आपकी नेगेटिव हो गई है कोविड के मार्स पे कैसे जाना है, मून पे कैसे जाना है। ग्रोथ अभी गिरी है बिकॉज ऑफ कोविड। वो तो सब हर जगह है, उसी को ठीक करने के लिए पूरे लगे हैं। भारत की सरकार पाकिस्तान को क्या करना है, हम उसमें फोकस नहीं है। यहाँ पे इश्यूज होते हैं, भाई डेवलपमेंट क्यों नहीं है, इतनी इन्फ्लेशन क्यों है, पेट्रोल का प्राइस इतना क्यों है, ये है डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक आई डोंट थिंक उसको कोई पूछता भी है उसने क्या चैट किया क्या नहीं किया। ठीक है, कोई सेगमेंट होगा, एक सेक्शन होगा विच विल उनको अच्छा लगता है वो सब चीजें करते हैं। बट यहाँ पे है कि भाई फार्मर्स का इश्यू है, फार्मर्स बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, दीज आर डेवलपमेंटल इश्यूज। ऐसे देख लीजिए ना, तो इंडिया में फोकस इज ऑन डेवलपमेंट, हाउ टू प्रोग्रेस। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ भी तो तहरीकें चल रही ना, खालिस्तान की तहरीकें, किसानों की, आप उसको भी तो देखें ना। आप माइनॉरिटीज के साथ आप लोग का क्या, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर का मामला जो है पूरी दुनिया ने देखा है कि वहाँ पे कितने जुल्म सितम हुए हैं। कहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है पता नहीं। कश्मीर की बात कर रही हूँ सर, मैं खुद थोड़ी ना। अच्छा, आप डिनाई कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई ऐसा भारतीय फोर्सेस वहाँ कोई इस तरह जुल्म सितम नहीं ढा रही कश्मीरियों पे?
मुझे तो नहीं पता है। अगर कोई केस आता है, अगर किसी आर्म फोर्सेस ने या अभी हाल ही में हुआ है, अजय मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, इसमें एक आर्मी कैप्टन के खिलाफ खुद ही आर्मी को इंक्वायरी कर रही है। जहां भी ऐसी एलिगेशंस आती है जिसमें क्रेडेंस होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, आर्मी खुद ही कर रही है। पायलट फायरिंग नहीं हुई है इंडिया के कश्मीर के अंदर 2000 कोई कर्फ्यू नहीं लगा 5 अगस्त के बाद कई महीनों तक कर्फ्यू नहीं लगा। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। रेस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मल। लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्ट्रिक्शन लगनी हर जगह होती है। यूपी में लगते हैं, वेस्ट बंगाल में लगते हैं, बिहार में लगते हैं, हर स्टेट में लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट्स। कभी कर्फ्यू नहीं लगे इस तरह से। पाकिस्तान में तो 6-6 महीने के लिए इंटरनेट सर्विसेज कभी बंद नहीं हुई है सर। अरे आप देख लीजिए ना सर, अभी तो अजय यहाँ पे तो आप गलत बयानी से काम ना लेना सर। मैं इस डिबेट को अब तो दुनिया के सर, दुनिया के हर फोरम पे जो है ना, नहीं तो मैं ये बोल सकता पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, आपको पता है सब क्या हो रहा है। आई डोंट वांट टू रेज दैट इशू। ठीक है, चलें अमीर अब्बास, अब मुझे ये बता दीजिए, इस वक्त हम अपना डोजियर भी लेकर गए जो हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अभी कोयटा में हमने देखा, और भी मामला हमने देखे, स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था। सर अब ये जो इशू अभी ये जो स्कैंडल आया है, इसको पाकिस्तान किस तरह एड्रेस करेगा? क्योंकि हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, किस तरह इसको एड्रेस करना चाहिए? आप अर्नब के इशू की बात करें? जी जी, इसी की बात कर रही हूँ, ये पुलवामा और फिर स्ट्राइक वगैरह इसकी बात कर रही हूँ सर। देखिए ये तो बहुत ही पैटी इशू रह जाता है जब पाकिस्तान ने डोजियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोजियर, वो कोई मीडिया की स्टोरी नहीं थी, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं थी, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक डोजियर प्रिपेयर किया जिसको यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाया गया है। अगर उसके ऊपर दुनिया कोई नोटिस नहीं दे रही है तो ये अर्नब की तो बहुत ही पैटी किस्म का इशू रह जाता है उसके सामने। तो चूंकि इंडिया जो है उसकी कनाइवेंस है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खेल बन चुका है कि अमेरिका एशिया के अंदर चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को जिंदा रखना चाहता है। वो कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं चाहता इंडिया के हवाले से एशिया में और साउथ एशिया में। वो पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए भी उसको इंडिया चाहिए, चाइना को कंटेन करने के लिए भी उसको इंडिया चाहिए। तो इसलिए उनकी खामोशी है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में जाके बात की थी कि चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी बाइंग मार्केट है, 1.25 अरब या 1.5 अरब की उसकी आबादी है, वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा वॉल्यूम है, वो इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं शादिया, वो उसका कोई कॉन्शियस नहीं होता है, उसका कोई जमीर नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस चलते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। दुनिया को ये तो जो कुछ इन्होंने कश्मीर में किया है 5 अगस्त के बाद, ठीक है, अगर ये उसको 5 टाइम्स ज्यादा भी कर देते, अगर 5 टाइम्स ज्यादा भी कर देते तो दुनिया ने कुछ नहीं कहना था, क्योंकि दुनिया का इनके साथ कमर्शियल इंटरेस्ट एग्जैक्टली ऐसे ही तो लेकिन उसके बावजूद अब देखें कि रेजिस्टेंस आ रही है। अजय आपने देखा कि चलें आप मान लें, आप तो एक ही बात पे अड़ गए कि जी मसूद अजहर को हवाले क्यों नहीं किया गया, हमने आपको 10 चीजें गिनवा दी, आपकी अभी फंड रेजिंग भी जो है वो अकाउंट्स में पकड़ी गई है, फिर आपका ये जो ये श्रीवास्तव ग्रुप है पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल आप लोग हुआ है, उसने एक्टिव किया है कोई अपने काम। नेपाल के साथ आपके मामलात खराब हुए, बांग्लादेश के साथ आप लोग के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं सर। तो ये सारी चीजें भी तो आप लोग को आपकी हुकूमत को एड्रेस करने की जरूरत है। चलिए बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। पहले आपने कहा बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब है। बांग्लादेश हमसे वैक्सीन ले रहा है अभी, दे आर गोइंग टू बाय 2 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। नेपाल की बात करें, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कल ही यहाँ पे आए हैं और बोला गया है कि वो हम वैक्सीन आप ही से लेंगे, जब उनको चीन अच्छा, अभी वैक्सीन तो आपके अंडर ट्रायल है ना सर? एक मिनट नहीं, वैक्सीन तो ये इसको क्लियर कर देना। नेपाल क्या अभी इसको क्लियर कर दे, वैक्सीन आपके अंडर ट्रायल ही है ना अभी? तो नहीं, अंडर ट्रायल नहीं है, चल रही है वैक्सीनेशन, परसों से लॉन्च हो गई इंडिया में भाई। अच्छा, अभी इंडियन अखबार में तो 3 लाख लोगों को हो चुका है। अमीर अगर मैं गलत हूँ तो इंडियन अखबार में तो उसके बारे में जी आज के फैक्ट्स मुझे, आज के डिटेल मुझे मालूम नहीं अभी, बट कल तक 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन भारतीय अखबार में तो कहा गया कि अंडर ट्रायल लगाना शुरू कर दिया है, ये तो हेल्थ के खिलाफ है ना बात। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपके ही अखबारात में इस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि अभी अंडर ट्रायल है, इसको नहीं लगाना चाहिए, ये लगाई जा रही है वैक्सीन इंडिया में।
नहीं नहीं, अब ये अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग। अच्छा चलें, अब चूंकि प्रोग्राम मेरा एंडिंग की तरफ जा रहा है अजय, हम इसको बड़े अच्छे नोट पे इसको क्लोज करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 लाख लोग उसमें, जो फ्रंटलाइन, जो एम्स के डायरेक्टर है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, उसने वो अपने वैक्सीन लगवाए हैं। ठीक है, ऐसे प्रोमिनेंट लोगों ने अजय बस शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा और हम एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। सर, मैं भी चाहती हूँ कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, मतलब हर धर्मी तो हम भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखा सकते हैं, न्यूक्लियर पावर हम भी हैं, आपके पास भी यकीनन ये सारी चीजें मौजूद होंगी। लेकिन सर, हम इस रीजन को बचाने के लिए, पाक इंडिया रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मीडिया जो बैठ के एक पॉजिटिव, मैं तो वही मैडम शाहजा जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर रिश्ते अच्छे होते, रिश्ते अच्छे होने चाहिए थे, और आज जो इंडिया में जो वैक्सीन बना है, कोवैक्सीन, जो इंडिजिनसली बनाया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट विच इज द लार्जेस्ट। सर, हमारे भी लैब में, हमारे भी इस्लामाबाद में वैक्सीन तैयार हो रही है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान किसी की मरूने मिन्नत है, ऐसी बात नहीं है सर। अगर मिन्नत तो, की बात नहीं है इसमें। अगर हमारे पास वैक्सीन बनती ना और हमारे आपके ताल्लुकात खराब भी होते ना, तब भी इंसानियत के नाते हम ऑफर जरूर करते पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत ऐसा करता, वहां के लोगों को भी बेनिफिट अगर मिलता, हम जरूर करते सर, पाकिस्तान जरूर करता, ह्यूमैनिटी के लिए जरूर करता, जरूर ऑफर करता, जरूर डायलॉग करता। चले सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अजय, थैंक यू वेरी मच। अमीर अब्बास आपका, हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।